तो आ गया हूँ आप लोग के लिए प्रोग्रामिंग इंटरव्यू क्वेश्चन लेकर के। जावास्क्रिप्ट में इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली। ठीक है, स्वैप टू नंबर्स विदाउट अ थर्ड पार्टी वेरिएबल, यानी कि थर्ड वेरिएबल के बिना आपको दो नंबर को स्वैप करना है। इससे पहले जब हमने स्वैपिंग सीखा था तो हमने थर्ड वेरिएबल बना के स्वैपिंग किया था, लेकिन अभी आपको इस वीडियो में विदाउट थर्ड वेरिएबल के स्वैपिंग सीखना है, यानी कि दो नंबर को आपस में स्वैप करना है विदाउट थर्ड वेरिएबल। ठीक है, तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आपको समझना होगा कैसे इस चीज को सॉल्व करेंगे। इससे पहले आपने थर्ड वेरिएबल के साथ जो है कैसे स्वैप करना है वो सीखा था। इस वीडियो में हम विदाउट थर्ड वेरिएबल सीखेंगे कैसे स्वैप करना है। इस वाले प्ले लिस्ट में वीडियो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिए। किसी भी तरह का इशू आने पर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपकी कंप्लीट हेल्प की जाएगी। वीएस कोड में आ जाइए, मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिख दिया इस तरीके से यहाँ पर। उसके बाद हमने एक फंक्शन बना लिया है स्वैप के नाम से, और स्वैप फंक्शन को मैंने नीचे कॉल करके यहाँ पर दो नंबर दे दिए हैं। ठीक है, 10 यहाँ पर रिसीव हो जाएगा ए में, और 20 जो है हमारा बी में रिसीव हो जाएगा। अभी हमने स्वैप करने से पहले इसको प्रिंट कर दिया है। अगर हम यहाँ पर जाके रिलोड करके टेस्टिंग करें तो होने से पहले जो प्रिंट हो रहा होगा बिफोर स्वैप ए इक्वल टू 10 एंड बी इक्वल टू 20, यानी कि ये जो 10 और 20 है ना, वो यहाँ ए में 10 रिसीव हो रहा है और बी में 20 रिसीव हो रहा है। अब हमें स्वैप करना है बिना थर्ड पार्टी वेरिएबल, यानी कि थर्ड वेरिएबल बनाए बिना इसको स्वैप करना है आपस में। स्वैप करने का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर 10 है वहां पर 20 हो जाए, और जहाँ पर 20 है वहां पर 10 हो जाए। ठीक है, तो ये ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले आपको बी में स्वैप करके रखना है डेटा को, यानी कि बी के लिए काम करना है। तो यहाँ पर बी को डिफाइन करेंगे, यानी कि बी को एक्सेस करेंगे इस तरीके से, और इसमें आपको बी माइनस ए कर देना है। बी माइनस ए लिखने का मतलब क्या हुआ, बी में क्या है 20, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 20, और ए में क्या है 10, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10। अब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, रिजल्ट इसका क्या आ जाएगा, 20 - 10 यानी कि 10, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 10। इस तरीके से समझिए आप इस चीज को जरा। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा बी इक्वल टू 10। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अभी यहाँ पर लिखेंगे बी, और यहाँ पर लिखेंगे ए। तो बी माइनस ए, इसका मतलब क्या हुआ, बी इक्वल टू 10, यानी कि बी में क्या चला गया, 10 चला गया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ए इक्वल टू इस तरीके से बी प्लस ए कर, सॉरी ए प्लस बी कर देना है। ए इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी इसे की डिफाइन करिएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ए में क्या है 10, यानी कि यहाँ पर 10 आ जाएगा। बी में क्या है अभी 10, यानी कि यहाँ पर भी 10 आ जाएगा। इस तरीके से तो 10 + 10 कितना हो जाएगा, यानी कि ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, इस तरीके से। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है ए, और यहाँ पर क्या है बी। तो बी में क्या है 10, यानी कि ये 10, और ए में क्या है ऑलरेडी 10 आ रहा है, तो ए प्लस बी यानी कि ए इक्वल टू 20। तो अभी स्वैप हो गया ना, जहाँ पर जो है 20 था वहां पर 10 चला गया, यानी कि बी को प्रिंट करेंगे तो अभी आपको 10 मिलेगा, और जहां पर 10 था वहां पर 20 स्टोर हो चुका है ना। तो अभी हमें क्या करना है, बस इसको प्रिंट कर देना है। या इससे ये स्वैप तो हो गया, लेकिन हम एक और चीज कर सकते हैं यहाँ पर। देखिए ए में 20 है, अगर आप कंसोल और डॉट लॉग करेंगे इस तरीके से, यहाँ पर मैंने कंट्रोल जेड किया, और यहाँ पर हम कंसोल और डॉट लॉग कर लेते हैं इस तरीके से, ए कॉमा बी इसको प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, रिलोड करके टेस्टिंग करिए इस चीज की। ये देखिए, तो ए का वैल्यू क्या हो गया 20। अभी ए का वैल्यू बिफोर स्वैप करने से पहले क्या था 10 था, और बी का वैल्यू क्या था स्वैप करने से पहले 20 था। ठीक है, तो देखिए बी का वैल्यू क्या आ गया 10। इस तरीके से समझिएगा जरा इस चीज को आप। इसी लाइन को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ थोड़ा मीनिंगफुल बनाने के लिए, और इसको मैं हटा दूंगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आफ्टर स्वैप, और यहाँ पर ए प्रिंट कर देंगे, यहाँ पर बी प्रिंट कर देंगे। तो नोटिस करिए, बिफोर स्वैप ये था, यानी कि ए में 10 था और बी में 20 था। आफ्टर स्वैप ए में 20 हो गया, बी में 10 हो गया, तो ये स्वैप हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से कोई भी नंबर भेजिए, कैसे भी भेजिए। जैसे मैंने यहाँ पर 100 भेजा, और यहाँ से मैंने 80 भेजा, तो बी में 80 जाएगा और ए में 100। ठीक है, अब ये स्वैप होकर कैसा दिख रहा है, नोटिस करें, मैंने रिलोड किया तो ये देखिए ए में 80 चला गया और बी में चला गया -20। तो ये सभी केस में एलिजिबल रहे, हम कैसे भी नंबर भेज दें, यानी कि सभी केस में एलिजिबल रहे, जैसा भी हम नंबर भेज दें। तो उस केस में आपको क्या करना है, लास्ट में एक और स्टेप फॉलो करना है यहाँ पर, यानी कि लास्ट में आपको बी इक्वल टू ए माइनस बी कर देना है। लास्ट में ये चीज आपको जरूर करना है। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, नोटिस करिए। अभी जैसे मैं यहाँ पर जब 20 भेज रहा था, यहाँ से मैं पहले 10 भेज रहा था और 20 भेज रहा था, ठीक है, तब तो ये परफेक्ट रिजल्ट दे रहा था हमें। ठीक है, नोटिस करिए, इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने रिलोड किया तो ये परफेक्ट रिजल्ट दे रहा था हमें। ए इक्वल टू 10 था, वहां पर 20 हो गया, और बी इक्वल टू 20 था, वहां पर बी इक्वल टू 10 हो गया। लेकिन अभी जब हमने नंबर चेंज करके भेजा, तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी नंबर यहाँ से भेजूँ, कैसे भी भेजूँ, वो सभी केस में एलिजिबल रहे। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। अभी ए में क्या है, यानी कि ए में 20 है, और बी में क्या है, बी में 10 है। तो बी यानी कि ए माइनस बी, यानी कि यहाँ पर 10 हमने लिखा, तो इसका मतलब क्या होगा कि 20 - 10,
इसका मतलब क्या होगा कि b इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, फिर से b इक्वल टू 10 हो गया। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको a माइनस बी करना है, a माइनस बी इस तरीके से करना है, ताकि जो a का वैल्यू है वो माइनस यानी कि b से माइनस होकर और b में चला जाए। ठीक है, इस तरीके से। तो ये लास्ट वाला स्टेप आपका काफी इंपॉर्टेंट होगा। सभी केस में जो भी नंबर आप भेजेंगे उसमें ये स्वैप कर देगा, यानी कि उसको ये स्वैप कर देगा आपस में। अभी देखिए -20 आ गया था ना थोड़ी देर पहले। तो ये स्टेप जब आप फॉलो कर लेंगे तो आप ये सभी के लिए एलिजिबल हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ भी आप भेजिए, जैसे मैंने 100 भेजा और यहाँ से मैंने 80 भेजा। नोटिस करिए थोड़ी देर पहले जब हमने भेजा था तो माइनस में आ गया था वैल्यू। अब देखिए ये कंप्लीटली स्वैप हो चुका है। ठीक है, तो एक स्टेप आपको ये वाला जरूर फॉलो करना है। इससे क्या होगा, कोई भी नंबर आप भेजिए, जितना भी बड़ा भेजना है, जैसे मैंने 700 भेजा, यहाँ से मैंने 1500 भेजा, तो अब ये आपस में स्वैप हो ही जाएगा। देखिए मैंने रिलोड किया, ठीक, यहाँ पर 700 आया ए में बिफोर स्वैप और बी में 1500। आफ्टर स्वैप क्या आया, 1500 ए में चला गया और बी में चला गया 700। तो ये स्टेप आपको जरूर फॉलो करना है, ताकि किसी भी केस में आपका ये एलिजिबल रहे स्वैप करने के लिए। ठीक है, अगर आप ये स्टेप फॉलो नहीं करेंगे ना तो क्या होगा, देखिए नोटिस करिए मैंने रिलोड किया, अब ये स्वैप नहीं हुआ, ये देखिए माइनस हो गया कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये चीज स्टेप, लास्ट वाला स्टेप आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये तरीके से एक फार्मूला ही समझ लीजिए आप। ठीक है, लास्ट में आपको ए माइनस बी को माइनस करना है और बी में रख देना है, जो भी है उसके बाद ही आपको प्रिंट करना है। तो आई होप चीजें क्लियर होंगी। कुछ भी इशू है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प की जाएगी। इस तरीके के क्वेश्चन जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, या किसी भी लैंग्वेज में आपसे हो सकता है पूछा जाए। तो आपको यही तरीका फॉलो करना है सॉल्व करने के लिए। ओके, थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोर्स। सी यू सून। जय हिंद।